बोली 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 हेलो, बोलते रहिए। स्वागत है आप लोग का निशा बुटीक में। आज मैं आप लोगों को पैंट की कटिंग और सिलाई सिखाने जा रही हूँ। लेकिन पैंट आपको कटिंग मास्टर जी सिखाएंगे। ओके। हेलो एवरीवन, मैं आज पैंट बताने जा रहा हूँ। हाँ, जो सूट पर पहना जाता है, ठीक है, लेडीज पैंट है ना। ये देखो, लेडीज पैंट के लिए कपड़े हमें 2 से 2.25 मीटर लिया जाता है ना। ये 2.25 मीटर कपड़े हैं ये, ठीक ना। हाँ, उसके बाद कटिंग के लिए इस कपड़े को, दिखाई पड़ रहा है ना, इसको इस तरफ फोल्ड करेंगे, इस तरफ फोल्ड करेंगे। और ये भाग को, ये जो खुला भाग है, ये मैं अपने तरफ रखूंगा इस तरह, ठीक है। तो इस तरह रख के बता रहा हूं। ये दोनों पल्ले को एक समान पकड़ के, और ये मैं इस तरह रख दिया। ये पैंट के कपड़े हैं, और ये इसको इस तरह पकड़े, हाँ, पकड़ लिया। ये दोनों पल्ले को, ये जो खुला भाग है, ये दोनों को एक साथ मिला के पकड़ते हैं, ठीक ना। मिला रहा हूं, है ना। ये देखो, मिल गया, है ना। और उसके बाद इसको इस तरह से टेबल पे रखूंगा, इस पे मैं कटिंग करने जा रहा हूँ, है ना। और इस तरह रख दिया, ठीक है। और इस पेंट को कमर में पूरे इलास्टिक लगाएंगे, है ना। पूरे इलास्टिक जब लगाएंगे तो उसका कटिंग अलग होता है, और आधा बेल्ट आधा इलास्टिक होता है, उसका अलग कटिंग होता है। हाँ, तो ये जो इलास्टिक, पूरे इलास्टिक काटेंगे, उसका कटिंग बताने जा रहा हूँ। हाँ, ये देखो, हो गया, है ना। पहले अच्छा से लेयर लगाना बहुत जरूरी है, बराबर लेयर लगना चाहिए। लेयर लगाने से कटिंग प्रॉपर होगा और सिलाई भी अच्छी रहेगी, है ना। तो देख लो, लगा दिया। पहला एक क्रीच लगाता हूँ ऊपर से, ये ऊपर की भाग है, ये एक क्रीच लगा दिया, है ना। उसके बाद इलास्टिक लगाने के लिए 2 इंच नाप के, हाँ, इस तरह से 2 इंच नाप लेंगे। उसके बाद एक क्रीच लगाएंगे, और जिसमें मैं इलास्टिक डालता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद ये देखो, यहाँ से ऊपर से ये वाली भाग, ये क्रीच, हाँ, ये जो चिन्ह है, यहाँ से हम लंबाई लेते हैं। लंबाई जितनी है, हाँ, इसकी लंबाई 35 है, तो मैं 35 ले लिया, ये लंबाई हो गया। और 2 इंच फोल्ड के लिए लिया, ठीक ना। हाँ, उसके बाद क्या करते हैं, इधर आसन होता है, तो आसन के लिए ये एक क्रीच लगाता हूँ, ताकि ये जो कोर जो है, इसको निकाल सकूं, है ना। कोर रहना अच्छा बात नहीं है, हाँ, कोर रहने से सिलाई अच्छी नहीं होती है, इसलिए कोर निकाल देता हूँ। उसके बाद जब कोर निकाल दिया, कोर के क्रीच जो लगाए, उसके बाद आधा इंच और लेता हूँ, जो मार्जिन के रूप में लेता हूँ, ठीक ना। हाँ, उसके बाद इस साइड, हाँ, इधर मार्जिन छोड़ा, इधर आसन लिया जाता है। आसन कैसे लेते हैं, सो आसन का मैथ है। हाँ, आसन किसी भी चीज का जिसका नाप है, हाँ, तो आसन जब लेते हैं, तो आसन जितना हिप होता है, हाँ, जैसे मान लो हिप 36 है, हाँ, तो 36 का 4 भाग में डिवाइड करेंगे, हाँ, 1/4, है ना। 1/4, 36 के 1/4 हुआ 9, है ना। अब प्लस 2 इंच अपने तरफ से ऐड करते हैं, उतना आसन होता है किसी भी इंसान का। हाँ, तो इसका आसन हुआ, इसका 32 है, ये हिप, है ना। तो 32 हिप है, तो 32 का चौथा भाग करेंगे तो 8 होगा। 8 में 2 प्लस करेंगे तो 8 2 10 होगा। मैं 10 ले लिया, है ना, 10 ले लिया, उसका आसन कंप्लीट हो गया। आसन जहां आता है, इसी के पास इसका जांग लेते हैं, थाई जिसको बोलते हैं, तो थाई, है ना। थाई का अगर नाप है तो थाई का आधा ले लेंगे। थाई के नाप अगर भूल चूक से नहीं लिया है, नाप नहीं लिए हो, तो जितना आसन होता है बिल्कुल उतना ही थाई लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, कम नहीं रहेगा। हाँ, तो उतना ही थाई ले लिया, है ना, जितना आसन लिया उतना ही थाई, ठीक है, कंप्लीट। अब इसके बराबर करने के लिए हम यहाँ से भी
उतने ही डाउन किए, जितना लिए 10। ठीक है, 10 कर लिए। अब इसको इसलिए लगाए कि ये चिन्ह और ये चिन्ह आमने सामने हो, इसलिए यहाँ से भी 10 लिए और यहाँ से भी 10 लिया। ठीक है, अब क्रीज लगा रहा हूँ, हो गया। ठीक है, ये थाई है। अब थाई से 2 से 1.5 इंच कर सकते हो, 2 इंच करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1.5 इंच करके एक निशान लगाते हैं जिसको स्क्रॉच बोलते हैं, है ना। और ये इस तरह करके क्रीज लगा दो। ठीक है, और ये इस तरह से यहाँ 1.5 इंच है तो यहाँ भी 1.5 इंच लेके और ये चांद की तरह बना दिया जाए, कंप्लीट, है ना। अब इधर देख, ये मोहरी हुआ, मोहरी एक क्रीज लगाए, ये लंबाई वाली है, ये फोल्ड वाली है, फोल्ड वाली है। अब यहाँ मोहरी होगा, मोहरी कैसे लेते हैं तो देखो, मोहरी बीचों बीच लेते हैं, इसके बीचों बीच कैसे करेंगे, बीच इस तरह करते हैं। जितना हम थाई लिए थे ना, जांग, है ना, जांग जैसे मान लो 10 लिए तो 10 का आधा कितना होता है 5, बिल्कुल सेंटर हो जाता है ना। तो इस तरह से यहाँ 5 ले लिए। ठीक है, बिल्कुल थाई के बीच है ना सेंटर। ठीक है, अब सेंटर से ये फीता गिरा देता है इस तरह से, है ना। फीता भी इस तरह गिरा सकते हैं, या दोनों पल्ला अगर बराबर है तो यहाँ से ये पल्ले को नाप लो और यहाँ से इस तरह से नाप लो तो भी बीच आ जाएगा, है ना। ये तरीका है, सिंपल तरीका है। तो देखो यहाँ से 6.25 आ रहा है, यहाँ से भी अगर यदि हम 6.25 ले लेते हैं तो बिल्कुल सेंटर हो जाएगा, है ना। इस तरह गिराने का झंझट ही खत्म हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ मोहरी लेते हैं, मोहरी कैसे लेंगे, मोहरी है हमारा 12, है ना, 12, तो 12 का आधा लेते हैं, ऊपर 6, है ना, 6 लेते हैं। 6 कैसे लेंगे वो बता रहा हूँ। 6 इस तरह रखेंगे, इधर से 3, मार्जिन आधा इंच, यानी यहाँ से 2 इंची और यहाँ से 6 इंची, यानी पूरे 8 इंची होता है ना। तो ये 2 इंची छोड़ के दाग लगाएंगे, उसका 6 इंची लगाएंगे पॉकेट में हाथ डालने के लिए, और बाकी जो है पॉकेट है, और इस तरह से क्रीज लगाएंगे और इसमें मिला देंगे सेट करके, है ना। अब कटिंग करने जा रहा है, ये देख लो। जिस प्रकार कटिंग सरल तरीका से बताया हूँ, उसी तरह सिलाई भी इसकी बहुत सरल तरीका से बताएंगे, जो आप लोग को दिमाग में खूब अच्छा से बैठ जाएगा, आराम से बैठ जाएगा। ये देख लो, ये पॉकेट हुए। ठीक है, थैंक यू।